4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार एक बहुत बड़ा राजनेता और मोदी जी के हत्थे चढ़ गया। नीतीश कुमार की राजनीति दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं लगभग खत्म हो चुकी है। पार्टी में जो तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने की, वहां पर लल्लन सिंह हो या झा साहब हो, अब पार्टी नीतीश कुमार के कब्जे में नहीं है, लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन बिहार को जीतने की जो ब्लूप्रिंट बीजेपी ने तैयार किया है, जो चर्चा का विषय बन रहा है बुद्धिजीवियों में, वो ये है कि 240-43 सीटों में बीजेपी 150 और 160 के सीटें लड़ने का प्लान कर रही है। और वहीं नीतीश कुमार जो 110 या 15 की बात किया करते थे, उनके मंत्री 90 की बात कहने लगे हैं। अब 90 अगर वो मांग रहे तो 70 सीटें दे देंगे नीतीश कुमार को, अगर साथ रहे। कोई चारा भी नहीं बचता है। बाकी चिराग पासवान, मांझी वगैरह, और अपना स्ट्राइक रेट बीजेपी महाराष्ट्र की तरह करने वाली है कि 150 सीटों पे लगभग लड़ेंगे और 128, 30, 32 सीटें जीत लेंगे। 122-23 का आंकड़ा चाहिए वहां के लिए। 100 सीटें वो लेकर आ जाएंगे। और बाकी चुनाव आयोग की तो मेहरबानी आपको मालूम है ही। चिराग पासवान और इन लोगों को लेकर के अपनी सरकार बना लेंगे। नीतीश पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अब इंडिपेंडेंट नहीं नीतीश जो है सोच पाएंगे कि मैं कुछ कर सकता हूं। मैं आपके सामने ये बात इसलिए लेकर के आया कि आरएसएस और बीजेपी, उनका एक दूरगामी सपना ये रहा है पहले से ही कि साहब बिहार पे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो। हिंदी भाषी इस बेल्ट में उनका चीफ मिनिस्टर नहीं बन पा रहा है। इस बार तैयारियां पूरी हैं और अगला महाराष्ट्र अगर बिहार बन जाएगा तो इसमें कोई मुजायका, कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के पास संसाधन है, बीजेपी के पास ईडी है। वो एक फिल्म देखी हमने, दीवार, उसमें कहता है वो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, तो कहता है मेरे पास माँ है। तो बीजेपी के पास जो चुनाव आयोग है जैसा आरोप लगते हैं, ये बहुत हद तक कई सारे मर्जों की दवा है। लेकिन दोस्तों बात यह है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि खुली बेईमानी है। कुछ ना कुछ तो जमीन पे बीजेपी करती है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि किस प्रकार से नीतीश कुमार का जनाधार खत्म करने के लिए 7 मंत्री अपने बना दिए हैं। और नीतीश कुमार कितने बैकफुट पर हैं, उनकी पूरी की पूरी पोजीशन से पता चलता है। वो कहीं और जा नहीं सकते, चूंकि वो कश्तियां जला है। अब कहाँ जाएंगे? पलटी मारेंगे। इस वाले जो दशा उनकी शरीर की लगी, जो उनकी बोलचाल इन फ्रंट ऑफ मोदी दिखाई दी, उससे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब कोई बगावत कर पाए। लेकिन जितना मैं बिहार के लोगों को जानता हूं, बड़ी जीवटता होती है इनमें। हो सकता है वो कुछ ऐसा कर जाए, लेकिन फिर भी ज्यादा चांसेस अब ये हैं दोस्तों कि अब ये टिकट का जो वितरण का दौर, 8-10 महीने रह गए चुनाव में, ये टिकट का जो चलेगा, जो भी वो दे देंगे वो मान लेंगे। अब शिंदे ने तो किसी प्रकार से योजना को चला करके या चुनाव आयोग की मेहरबानी से वहां सीटें जीत ली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शिंदे को हटा करके अपना चीफ मिनिस्टर बना गई वहां पर, जबकि महाराष्ट्र में शिंदे को घोषित कर दिया था, लगभग कह दिया गया था। लेकिन अब शिंदे सीट भी अच्छी लेकर आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनको साइडलाइन कर दिया गया। ऐसे नीतीश कुमार एक ऐसा नेता भारत में, जब मैं नवीन पटनायक, वाईएसआर और वो जचपा वाले जो बंदा है वो, और बहुत सारे नेताओं को देखता हूं जिनका जमीन पर पोजीशन तो बनी थी, लेकिन केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार का जो ये पर्दा परल ना होकर के उसका जो पटक्षेप किया है मोदी जी को, इसके बारे में तो वाकई एक अच्छे राजनीति की संज्ञा देनी चाहिए। बिहार में दरअसल दोस्तों ब्लूप्रिंट बीजेपी का लगभग तैयार हो गया, ऐसा बताया जाता है। सूत्रों से खबर है कि लगभग बीजेपी 150 और 160 सीटों पर लड़ने का प्लान कर रही है। अब वो बाकी तमाम चीजें जो है ना, उसको सिर्फ इतना चाहिए कि जैसे कभी दाल में तड़का लगता है ना, नीतीश कुमार एक तड़का रह गए सिर्फ। वो उन सीटों पर जहां बीजेपी का कैंडिडेट होगा और बीजेपी का कैंडिडेट अपना वोट मांग रहा होगा, तो नीतीश कुमार वहां मदद कर देंगे, ये काम कर देंगे। बस इतनी ही हेल्प चाहिए। उसके बाद मैं कौन और तू कौन, नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। और उनकी इच्छा नीतीश कुमार को खत्म करने की तो राहुल गांधी की भी थी। बीजेपी के मोदी और राहुल गांधी कांग्रेस के, ये 2 नेता ये चाहते थे कि केजरीवाल और नीतीश कुमार, ये दोनों बार बार कभी कभी लगते भी थे, ये प्रधानमंत्री पद के नेता दिखाई देने लगते थे, अपनी बात भी करते थे,
ममता बनर्जी तो थोड़े एग्रेसिव रहती हैं तो उनको थोड़ा एक्सेप्ट तो करते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन पूरी पैन इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से गठबंधन बनाया था, चर्चा चलने लगी थी कि शायद ये आदमी बन सकता है। केजरीवाल में वो गट्स नज़र आए थे, तो दिल्ली में तो केजरीवाल की वो ताबूत में कील लगा दी उन लोगों ने। अब देख लीजिएगा पंजाब के इलेक्शन के बाद केजरीवाल की पार्टी का शायद कुछ पता चले ना चले। हालांकि वो लोकसभा में आने की कुछ तैयारी बताई जा रही कर रहे हैं, करेंगे तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे नेता जिंदा रहें, जिंदा मतलब इनकी राजनीति जिंदा रहे। लेकिन नीतीश कुमार का ये वाला अंत होगा, इस बात की उम्मीद मुझे नहीं थी। ऐसा नेता जो हाल चाहे कुछ भी हो अपने आप को सार्थक सिद्ध करता चला आ रहा था, अति पिछड़ों में, महादलितों में, महिलाओं में। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिहार में चाहे कुछ भी हो, लालू प्रसाद यादव के टाइम से लेकर के अब ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम तो हुआ था वहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे बाकी प्रदेशों में हुआ है, होना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि जंगल राज जो सन 97 में हाई कोर्ट पटना ने कहा, वो जंगल राज अब नज़र नहीं आता है। पहले बड़े बुरे हाल थे, लेकिन खाली बिहार के नहीं थे, चंबल के भी थे, यूपी के भी थे, हरियाणा के भी थे, झारखंड के भी थे, मतलब सब जगह के ये हाल थे। उड़ीसा, बंगाल, बहुत बुरे, आज भी हाल बुरे हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट्स या दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो हालात आज भी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार का इस तरह से ख़त्म हो जाना या ख़त्म हो जाना जैसे संकेत होना, ये एक वोटर की तरह, एक भारतीय की तरह मैं थोड़ा सा इसको, वो चाहे कुछ भी उन्होंने किया हो, लेकिन इन लोगों ने जेपी की अगुवाई में जो राजनीति जिस प्रकार की सीखी थी, देश के अंदर दलितों का, कमज़ोरों का, अल्पसंख्यकों का, ओबीसी का, इन्होंने किसी तरह से प्रतिनिधित्व करके उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की थी। वरना वर्ण व्यवस्था के मुताबिक रजवाड़ों का राज था साहब। बड़े बड़े लोग, बल्कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर तो बड़े बड़े रजवाड़े नेता ऐसे होते थे जैसे वो राजा है। वो तो आज एक राजा तो बीजेपी में आ गए, श्रीमंत, पता नहीं क्या क्या कहते हैं उन्हें आज भी। तो दोस्तों बात यह है कि वो चीज़ तो ख़त्म कर दी थी इन लोगों ने, जब जेपी ने और तमाम लोहिया ने इस तरह की मुहिमें चलाई थी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि बीजेपी ने अपना ब्लूप्रिंट लगभग वहाँ तैयार कर लिया है, और अगर बिहार महाराष्ट्र जैसा बन जाए, जिसकी मुझे उम्मीद थोड़ी कम है, तो कोई इसके अंदर मुजायका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी प्लानिंग नीतीश कुमार को किसी तरह से थोड़ा आखिरी वक्त में इस्तेमाल करके साइडलाइन कर देने की है, और ख़ुद ही वहाँ पर बहुत मजबूत तरीके से अपना लेकर आएंगे। वो अपना चुनाव आयुक्त का जिम्मेदारी हो, चुनाव आयोग की हो, वोटर लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो, तमाम चीज़ें, सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब ये लगभग 100 सीटों से ज़्यादा जीतने की कोशिश करेंगे, और चिराग वगैरह से लेकर के अपनी सरकार यहाँ वो बना लेंगे। तो बिहार अगला महाराष्ट्र भी हो सकता है। और गलतियाँ किसकी हैं ये तो आप याद करेंगे, तारीख याद करेगी नीतीश कुमार को। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।